बड़ी खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से है, जहां सोमवार को आगर में अतिथि शिक्षक महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आगर में आंदोलन किया गया। अतिथि शिक्षकों ने आगर की पुरानी कृषि उपज मंडी से अतिथि शिक्षकों के साथ हो रहे खिलवाड़ की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा को पूरे शहर में निकाला गया। इसके बाद सभी अतिथि शिक्षक कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन लेने डिप्टी कलेक्टर सर्वेश यादव पहुंचे, लेकिन अतिथि शिक्षक कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को ज्ञापन देने की मांग पर कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद कलेक्टर राघवेंद्र सिंह अतिथि शिक्षकों का ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे। ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने कई सारी मांगे रखी, जिसमें उन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को देने की मांग की। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती में प्रतिवर्ष 4 अंक और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में देने, पोर्टल पर प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के पद खोले जाने सहित कई मांगे रखी। इसके साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर शिक्षकों ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। आगर मालवा से अल्ताफ मुल्तानी की रिपोर्ट। सर, मुझे 11वां वर्ष चल रहा है और शायद ये जब व्यवस्था चालू हुई थी 2007 में, तब से ये बीजेपी ने हमारा ये पौधारोपण किया था। शिवराज मामा हमारे हर दिन प्रत्येक दिन पौधा लगाए, मगर इस पौधे को लगाकर वो भूल चुके। हमारे लाखों प्रयास के बाद जाने कितने अनगिनत हमने ज्ञापन धरने दिए हैं, मुंडन तक करवाया हमने। एक स्त्री के लिए अपने केशों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। बच्चों को लेके हम जाते हैं, हर धरने में ज्ञापन देते हैं। आज हम पूरे शहर का हमने अपनी अर्थी तक निकाल दी है। मतलब इस ऐसा दिन तो कभी किसी का आज तक नहीं हमने देखा, लेकिन हमने मरते अपने जिंदा होते हुए हमने अपने आप को मरना सन्ने समझ लिया, क्योंकि रात दिन की नींद हराम है, दिमाग है बिल्कुल नहीं काम करता कुछ। तो हम ऐसे बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि ना समय से वेतन और नौकरी जहाँ हम 75,000 थे, लाख थे, आज हम 15-20 पे रह गए। हमारे साथी सब जिन्होंने बिल्कुल धरातल पे जब जर्जर व्यवस्था थी इसकी स्कूलों की, तब हमने ये संभाला 2,500 में, वो भी हमें साल भर 6 महीने बाद मिलता था। लेकिन हमने हर साल आश्वासन इन नेताओं के, हर साल की नहीं हम आपको करेंगे ये दाना डालते हैं ना वैसा, तो हम इसमें फंसते गए। आधी उम्र मतलब 45-55 का व्यक्ति, उसके बच्चे हैं, घर है, परिवार है, मानसिक रूप से हम काम कुछ करते हैं वो खुद जाता है, क्योंकि हम व्यवस्थित नहीं है। उसको देखते हुए मामा जी थोड़े से पिघले थे। तो 2 सितंबर 2023 को हमारी बहुत विशाल लाल परेड ग्राउंड में आयोजन किया था। हमारी महापंचायत बुलाई थी, उसमें बहुत खर्चा हुआ था। यही डीपीआई के अधिकारी थे, कुछ एक बदले हैं, बाकी तो सब वही थे। उनके सामने की ये व्यथा है हमारी, सब थे वहीं पर। लेकिन आज हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। मामा जी की सारी घोषणाएं, वो वेतन वृद्धि का आदेश हुआ है, तो वो किस काम का? जब हमारे साथी नहीं रहेंगे, वो उस वेतन को लेगा कौन? हम नहीं रहेंगे पद पे, लेगा कौन? हमारी ऐसी स्थिति हो गई, आज हम अपने बच्चे को कुछ मांगता है तो हम वो दिला नहीं सकते। तो हमारी इतनी मतलब दयनीय स्थिति हो गई है। ये वर्ग सबसे शोषित और सबसे पीड़ित है। इसकी तरफ केवल सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति बदला है। सरकार हमारी बीजेपी की है। हमने ये सोचा था विधानसभा का चुनाव जिताएंगे तो हमारा कुछ भला होगा। उसके बाद 2023 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा अतिथि शिक्षक को जो सौगात दी गई थी, उनके आदेश 1 वर्ष होने, मतलब ये 2 तारीख है, 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, अभी तक वो आदेश नहीं हुए हैं। तो इस शोषित वर्ग ने इस 1 वर्ष के बाद में शासन प्रशासन से अपनी बातें रखी, लेकिन अभी तक जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी है और शिक्षा मंत्री जी है, उन्होंने इस वर्ग का अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ली। और हमारे साथी जब गत वर्ष में 72,000 थे, आज मात्र 15,000 लोग हैं। शासन की कुरीतियों के कारण आज हमारा वर्ग इतना वंचित हो चुका है कि आज प्रदेश के 55 जिलों में अर्थी यात्रा के माध्यम से शासन को चेतावनी दी जा रही है। और मीडिया के माध्यम से मैं आगर जिले से और प्रदेश के आह्वान पर ये बात रखता हूं कि यदि शासन प्रशासन आज के वर्तमान की इस रैली के माध्यम से
हमारे दिशा निर्देशन में कोई आदेश करता है 2 तारीख की महापंचायत का तो ठीक है, नहीं तो हम जिस प्रकार से हमने 55 जिलों में आरती यात्रा निकाली है उस प्रकार से हम भोपाल की धरा पर उग्र आंदोलन, क्योंकि हमने बार बार आमोद और प्रमोद की नीति अपनाई थी, लेकिन शासन ने किसी भी प्रकार का कोई हमें आश्वासन दिया और कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे व्यथा को समझे और हमारे इस जो 2 तारीख की महापंचायत के आदेश रुके हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से जारी करें। कि वो वर्ष में एक बार रख लिया जाता था और बीच में हटा देते थे। शिवराज सिंह जी के द्वारा जो घोषणा 2 सितंबर हुई थी उसमें 1 वर्ष का अनुमान करने की घोषणा की, लेकिन हमारे इस वर्ष में मात्र 70,000 में से 20 से 25,000 लोग वर्तमान में कार्यरत, बाकी सरकार द्वारा सब लोगों हम लगातार 16 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। हर बार जब भी चुनाव आता है हमें लॉलीपॉप दिया जाता है सरकार के द्वारा कि आपको विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाएगा, लेकिन आज 16 वर्ष के बाद भी हम यहाँ नहीं। इससे 70,000 तो युवा प्रभावित है जो अतिथि शिक्षक है और करीबन 75 से 80 लाख लोग पूरे परिवार सहित 75,000 लोग हमारे प्रभावित हैं। अभी तक 62 लोगों ने हमारा आत्महत्या कर चुके प्रदेश में। हमारे 50% लोग अभी भी अविवाहित है। लड़की वाले आते हैं तो बोलते लड़का क्या करता है, सब अतिथि शिक्षक है, तो उसका बेचारा संबंध ही नहीं होता, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। और हमारी 2-3 घंटे के बाद ज्ञापन जो देना है यहाँ पे सर ने जब जाके सुना है, 3 घंटे के संघर्ष के बाद क्या दिक्कत आ रही है आपको परिवार में? परिवार हमारे आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हाँ, अतिथि शिक्षक है, गाँव से स्कूल जाते अभी क्या बाहर हो गया? नहीं, हाँ ज्वाइनिंग नहीं मिलती हमारे साथियों की, तो बहुत फर्क पड़ता है, टाइम से सैलरी नहीं मिलती है सर। और घर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ भोजन करने में, किराया खर्च कुछ है आपको? जी हमारे किराए खर्च में क्या नाम है? रचना।